तो आज हम क्वेश्चन कर रखे चैप्टर 5.2 है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन दे रखा हमें द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म्स ऑफ एन एपी इज 24 एंड द सम ऑफ द सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म इज 44 एंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एन एपी। तो हमें पहले बता रखा जो फोर्थ टर्म है मींस ए फोर्थ और जो ए एट्थ टर्म का सम बता रखा 24। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे सम ऑफ फोर्थ टर्म मींस ए फोर, ठीक है, प्लस किसका सम ए एट टर्म मींस ए एट इक्वल टू कितना बता रहा क्वेश्चन पे 24। दूसरा बता रखा एंड द सम ऑफ द सिक्स्थ टर्म मींस ए सिक्स प्लस किसका ए टेंथ कितना बता रखा 44। अब देखो ये क्या ए एन लग रहा है ए एन पे ना, तो ए एन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है ए एन इक्वल टू फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हमारा ए एन का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे n इक्वल टू कितना 4 दे रखा, यहाँ पे n इक्वल टू 8 दे रखा, यहाँ पे n क्या 6 है, यहाँ पे n क्या 10 है। तो फॉर्मूला पुट करते हैं यहाँ पर क्या है a प्लस n यहाँ पे कितना है 4 है माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, प्लस 8 यहाँ पे a प्लस n कितना 8 है माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, इक्वल टू 24। फिर इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे a प्लस 4 माइनस 1 3d मिल गया मुझे यहाँ पे, प्लस a प्लस 8 माइनस 1 7d हो गया इक्वल टू 24, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं यहाँ पे a प्लस 3d प्लस a प्लस 7d इक्वल टू 24। a प्लस a कितना होता है 2a प्लस 3d प्लस 7d 10d इक्वल टू 24। दो या फिर कॉमन निकाल सकते हैं 2a और 10d में से हम 2 कॉमन निकालते हैं। यहाँ पर अच्छा a के टेबल में 10 5 टाइम्स में आता है 5d हो गया इक्वल टू 24। 2 यहाँ मल्टीप्लाई है इक्वल टू के अदर साइड पे डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से मुझे मिलेगा a प्लस 5d इक्वल टू 24/2 मींस a प्लस 5d इक्वल टू 12। ये हमारा इक्वेशन 1 मिल गया, ठीक। अब हम इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं यहाँ पे। अब a6 प्लस 8n दे रखा a6 देन a प्लस n यहाँ पे कितना है 6 n माइनस 1 इंटू d, ठीक है, प्लस 8n तो a प्लस n यहाँ कितना 10 माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 44 गिवन, ठीक। तो a प्लस 6 माइनस 1 5d होता है प्लस अब यहाँ पे a प्लस 10 माइनस 1 मींस a प्लस 9d हो यहाँ पे इक्वल टू 44। अब ब्रैकेट ओपन हम करते हैं तो a प्लस यहाँ से मुझे मिलेगा a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इक्वल टू 44। a प्लस a कितना होता है 2a हो जाएगा यहाँ पे और 5d प्लस 9d 14d हो गया यहाँ पे इक्वल टू 44। अब यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं 2a और 14d से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं। क्या मिलेगा मुझे a प्लस 2 के टेबल में 14 7 टाइम्स में आता है तो 7d हो गया इक्वल टू 44। तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई है इक्वल टू के अदर साइड पे डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे मिलेगा a प्लस 7d इक्वल टू 44/2 दैट इज a प्लस 7d इक्वल टू 22। इक्वेशन 2 आ गया। अब मुझे इक्वेशन 1 और 2 मिलेगा, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए इरेज कर देते हैं। अब हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मिल रखा। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे थ्रू एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं a प्लस 5d इक्वल टू 12 इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 a प्लस 7d इक्वल टू 22 इक्वेशन 2। अब देखो यहाँ से मुझे हम किसी एक टर्म को एलिमिनेट करेंगे। अब देखो a पार्ट सेम है लेकिन साइन भी सेम है तो एलिमेंट तो होगा नहीं। तो हम क्या करते हैं इक्वेशन 2 का साइन चेंज कर देते हैं। तो a पॉजिटिव था नेगेटिव हो जाएगा, 7 पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, 22 पॉजिटिव था नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे a पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव है कट गया, प्लस 5d है माइनस में 7d, प्लस माइनस माइनस होता है, लार्ज नंबर 7 है साइन नेगेटिव है तो माइनस में 2d इक्वल टू 12 प्लस में 22 माइनस में 12 माइनस 22 10 आएगा, लार्ज नंबर 22 है नेगेटिव है तो माइनस में 10। तो बोथ साइड माइनस से माइनस माइनस कट गया। हमें मिल रखा d इक्वल टू 10/2 दैट इज d इक्वल टू कितना मिल रखा d इक्वल टू हमें मिल जाएगा 5। ये d का वैल्यू मुझे 5 मिल रखा। अब मुझे a ढूंढना है तो क्या करेंगे d का वैल्यू पुट कर देंगे कोई भी इक्वेशन में। तो लिखते हैं यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1 पे हम पुट करते हैं। ठीक, इक्वेशन 1 हमें क्या दे रखा a प्लस 5d इक्वल टू 12 है तो a प्लस 5 इंटू d कितना मिल रखा 5 मिल रखा इक्वल टू 12। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा a प्लस 25 इक्वल टू 12। तो यहाँ से मुझे मिलेगा a इक्वल टू 12 माइनस 25 दैट इज a इक्वल टू 12 माइनस 25 कितना होगा माइनस में 30। तो ये मुझे a मिल रखा।
अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रखा था, हमें क्वेश्चन में पूछ रखा है कि फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP। तो हमने A और D फाइंड कर लिया, इसका हम इसको इरेज कर लेते हैं। अब हमें A और D मिल रखा, A -13 मिला, D 5 मिला, तो हमें AP फाइंड करना है। अब देयरफॉर AP क्या होगा, A होता है फर्स्ट ना, तो A फर्स्ट हमें कितना -13 दे रखा, हम A2 से ढूंढते हैं, A1 में डिफरेंस को ऐड करते हैं, -13 क्या होगा, -13 + 5 है ना, A1 + D करते हैं, कितना होगा ये -8 आएगा, तो मुझे A2 मिल गया -8, ठीक है। फिर A3 ढूंढेंगे, A3 के लिए क्या करेंगे, A3 के लिए हम क्या करते हैं, A2 + D करते हैं, A2 कितना -8 है, D कितना है 5 है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, लार्ज नंबर 8 है तो नेगेटिव आएगा, तो -3 आ गया, तो यहाँ पे A3 कितना आ गया -3। इसके बाद आगे बहुत सारा टर्म आएगा, लेकिन हमें क्वेश्चन क्या पूछेगा, सिर्फ फर्स्ट 3 टर्म्स। तो फर्स्ट टर्म से मुझे क्या मिला, -13 -8 -3।